श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम बढ़िया हैं। तो आज हम आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची झलक दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल रियलिटी जो है मेरे अंदर जो बिल्कुल रियल है वही मैं दिखाती हूँ। तो आज प्लीज़ आप लोग हँसना मत मेरे इस घर पे, या फिर ये जो भी जैसा भी है प्लीज़ आप लोग हँसिएगा नहीं। या मेरा घर है और जैसा है वैसा ही मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं कोई दिखावा नहीं करना चाहती, सच में मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कोई दिखावा करूँ। और मैं मतलब ये सोच भी रही थी कि पता नहीं लोग हँसेंगे कैसे क्या, लेकिन फिर मुझे लगा कि सच्चाई दिखाना चाहिए और कहीं ना कहीं मेरी आदत है सच्चाई दिखाने की। तो आप लोग देख लीजिए, मैं एक गर्भवती इस टाइम महिला हूँ और मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा भी है, आपको अभी दिखा भी होगा। तो मैं इन सब जिम्मेदारियों के बीच में घर का काम भी करती हूँ और घर का जो भी है साफ़ सफाई, बच्चे का ध्यान रखना और यूट्यूब चैनल का भी ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। और कहीं ना कहीं आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हो, तभी मैं आज सक्सेस हो पाई हूँ और यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कई बार लोग मुझे यह सब कहते हैं कि यह सब कैसे हो सकता है और कैसे कर लेती है। या मुझे लोग पता ही है कि अपने ही लोग अपने को देख नहीं पाते हैं और मुझे इतना डिमोटिवेट करते हैं कि ये जो है डिमोटिवेट हो जाए, काम ना करे। और हाँ, हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन होना नहीं है, मैं आपको बता दूँ बिल्कुल भी होना नहीं है डिमोटिवेट। तो और ये सब चीज़ें तो हर घर की कहानी है। और लेकिन मैं ये इतना जानती हूँ कि अ, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत ज़रूरी है। लोगों की बातों से ज़्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो कभी-कभी हम मतलब ये सब आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है और 8वां मंथ चल रहा है, तो कभी-कभी थकान भी हो जाती है शरीर में। कभी-कभी मन करता है कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मन करता है एकदम, मन परेशान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। कभी-कभी तो सुबह उठने का मन ही नहीं करता है, बेड से पैर नीचे रखने का। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि अगर मैं थक जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, तो घर का काम कौन करेगा? क्योंकि लोग बस मेरा तमाशा ही देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने मेरे मुँह पे यही बोला है कि देखती हूँ कि अब की बार ये कैसे कर लेती है। तो मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि देख लो मैं कैसे कर लेती हूँ। और ये भी नहीं है कि मतलब चैनल पे ध्यान दूँ तो घर की साफ़ सफाई छोड़ दूँ, या बच्चे का ध्यान देना बंद कर दूँ। कपड़े गंदे हैं, घर के साफ़ सफाई ऐसे गंदा पड़ा है, मैं चैनल पे ही ध्यान दे रही हूँ। या फिर प्रेगनेंसी को लेके ऐसे बैठी हूँ कि यार कैसे करूँ। मतलब हमेशा जो है दर्द तो हर एक महिला को रहता है, आपको पता ही है कि दर्द में कितना रहती है महिला। कभी कुछ होता है, कभी तनाव, मानसिक तनाव, कभी कुछ। और यहाँ पे तो जहाँ पे मैं रह रही हूँ कि एक एक ये अपने को बिल्कुल भी देख नहीं पाते। मुझे हमेशा जो है कुछ ना कुछ सुनाया जाता है, लेकिन मैं कभी भी बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देती। अरे बको एकदम, मतलब मैं तो एकदम उस इंसान को, जैसे कुत्ता होता है ना भौंकता है, तो मैं उस इंसान को कुत्ता ही समझती हूँ। वो अपनी तरफ भौंक रहा है, मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। मैंने कभी भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया है। और जब से मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, सच में मुझे मानसिक तनाव से बिल्कुल मैं दूर हूँ और मैं अच्छे से अपना पूरा घर का काम भी कर लेती हूँ और साथ ही साथ सारी जिम्मेदारियाँ निभा लेती हूँ। पहले मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाया करती थी, क्योंकि आप लोग नहीं समझोगे कि ऐसे एकदम मेरे एकदम ऐसे रास्ते चलते हुए मुझे इतना बोला जाता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो कोई बात नहीं है, कुत्तों का काम होता है भौंकना, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। और ये कुत्ते जो है हमेशा भीड़ में ही रहते हैं, और उनके साथ कुछ कुतियाँ भी हैं जो मुझे देख के हंसती भी हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट भी करती हैं, बोलती हैं। ये फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ, ये बस आसपास के ही अपने ही हैं। तो मुझे ये लोग तमाशा देखना चाहते हैं कि अब की बार देखती हूँ कि कैसे कर लेगी, कैसे करती है। और कहीं न कहीं देख के ना ऐसे
इन लोगों का दिमाग हैंग हो जाता है कि ये कैसे अब तो अपने पैर पे खड़ी हो गई, प्लस अब ये कैसे काम कर रही है। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि जो महिलाएं ना अपने आप को, जो महिलाएं यूट्यूब पर काम कर रही हैं और अगर ऐसे कोई कुछ बोल देता है तो वो मतलब डिमोटिवेट हो जाती हैं। तो मैं उन महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ जो संघर्ष कर रही हैं अपनी लाइफ में। वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसे घर परिवार वाले कर रहे हैं या फिर कहीं तो मतलब आसपास के लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बहन, हर घर की ये कहानी है। तो मैं उन लोगों के लिए इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी मतलब ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है और मैं अकेली हूँ और मैं ही संघर्ष कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बहन, हम भी बहुत कुछ झेल रहे हैं और ऐसे हालात में पूरी मेहनत कर रहे हैं और अपने चैनल पे भी बराबर ध्यान दे रहे हैं, प्लस घर की पूरी जिम्मेदारी भी, पति बच्चे सारी चीज़ें ध्यान देना। और ये समझो कि मैंने अपनी पूरा इसमें काम तो दिखाया ही नहीं है, कपड़ा और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो महिलाएं हैं वो समझ सकती हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिखाया ही नहीं है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की बस एक समझो सच्ची झलक और छोटी सी झलक दिखाई है और मेरे साथ क्या क्या होता है ये आप सच में बहनें तो बिल्कुल भी मतलब हाँ होता होगा किसी किसी बहनों के साथ तो बहुत ही गलत होता है कहीं ना कहीं। और लेकिन ये समझिए कि मेरे साथ भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ये प्रेगनेंसी ऐसे कट रही है कि क्या ही बोलूँ। लेकिन हाँ कुछ भी हो मैं खुश हूँ क्योंकि लोगों का ये मानना है कि देखते हैं कि अब कि ये कैसे कर लेती है, कैसे करेगी। तो मैं खुश होके कर रही हूँ क्योंकि मैं ना अब अपने आप को स्ट्रांग बना ली हूँ बिल्कुल, समझ लो कि एकदम। अब मैं ये नहीं सोचती हूँ कि क्योंकि मेरे पास एक और छोटा सा बच्चा है, मुझे उसके लिए खुश रहना पड़ता है। उसको उसके सामने अगर मैं ही कमज़ोर हो जाऊँगी तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं एक माँ हूँ और इस वजह से मैं ज़्यादा अब अपने आप को डिमोटिवेट नहीं रखती हूँ। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ बहनों से कि अगर आप संघर्ष कर रही हैं तो अपने आप को अकेली मत समझो कि मेरे ही साथ मैं ही दुख झेल रही हूँ या फिर मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बहन, सबके साथ ऐसा होता है और हर एक इंसान की ज़िंदगी में दुख आता है तो दुख को हमें जो है हंस के झेलना चाहिए, ना कि उसे हमें ये हाँ सिर पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए यार मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। हमेशा अपने आप को डिमोटिवेट करके रखो, अपने आप की चिंता बना के देखो बहन, चिंता करके कोई मतलब नहीं है। और मैं तो बिल्कुल भी चिंता बिल्कुल छोड़ दी हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा सा बच्चा है और मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। अगर मैं निगेटिव सोचती हूँ तो मेरे बच्चे के ऊपर असर जाता है। तो इसलिए अब जो भी है मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझती हूँ और मैं यही सोचती हूँ जितना दुख आएगा मैं ऐसे हंस के काटूँगी और हंसती रहूँगी चाहे जो भी हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरे ही साथ होता है ऐसा, ठीक है। और आप पूरी तरह से मेहनत करिए। अगर यूट्यूब पर काम कर रही हैं या कहीं भी काम कर रही हैं तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए। और ऐसे लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे क्योंकि बुरे लोग जो होते हैं ना उनके मुंह से बुरा ही निकलता है। तो बुरे लोगों का तो बिल्कुल भी मत सोचो कि हाँ वो कभी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका दिमाग ही बुरा, उनके दिमाग में बुरा ही चलता है तो वो हमेशा आपकी बुराई ही करेंगे और बुराई करते करते वो वहीं के वहीं रह जाएंगे और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, आपको बस मेहनत करना है, काम करना है और आगे बढ़ना है। तो मैंने अपने सारे घर के काम को फिनिश कर लिया है। अब मेरा लाइव आने का टाइम होने वाला है। थक जाती हूँ, कभी कभी मन नहीं करता है
कि अब लाइव नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी 2 घंटे, कभी कभी 1 घंटे, कभी 1.5 घंटे बैठ के मैं लाइव करती हूँ। और दिक्कत बहुत होती है क्योंकि एक जगह 8 महीने का बच्चा पेट में है और एक जगह बैठ के आसान नहीं होता है करना। उसके बाद तो जब मैं बैठी रहती हूँ ना 2-2 घंटे, फिर उठने का मन नहीं करता। जो लोग मेरा लाइव देखते हैं उन्हें पता होगा कि ऑडियंस भी ठीक ठाक आती है, तो बिल्कुल भी उठ ही नहीं पाती हूँ। अगर प्यास भी लगी रहती है तब भी नहीं उठती हूँ, 2-2 घंटे लगातार बैठी रहती हूँ। तो देख लीजिए बहन, ये है स्ट्रगल, और स्ट्रगल करेंगी तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगी। और ये जो मैंने ला के रखा ये डिब्बा, इसी डिब्बे पे मैं फ़ोन रखती हूँ, इसी डिब्बे के सामने फ़ोन रखती हूँ ऐसे। और ये जो कला है इसके बीच में ऐसे रख लेती हूँ और यहीं पे लाइव करती हूँ, यहीं पे सारा वीडियो शूट करती हूँ बहन। और मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, कोई गेटअप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आप देख सकती हैं। तो यही है मेरी संघर्ष की कहानी, और ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी, और यही है मेरा घर जो भी है। तो आप लोग प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, पॉजिटिव ही करिएगा, ताकि मेरा हौसला जो है और बढ़े। और भगवान जी से दुआ करिए कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका जो है प्रेगनेंसी देखेंगे कैसे क्या कर लेती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं है,